हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानना है कि डिफ्यूजन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, वो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये हमारा कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी ड्रग लिया या फिर हमने टॉपिकली कोई ड्रग यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक, तो उस कंडीशन पे एक पर्टिकुलर एरिया पे उस ड्रग का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, यहाँ पे हाई रहेगा। ठीक, फिर उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो हायर है वो लोअर की ओर जाता है और तब तक जाता है जब तक कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो हायर टू लोअर की ओर जाता है। ठीक, आप इसको मास ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर इसका मास बहुत ज़्यादा है और फिर ये क्या होगा, इस हमारे सेकेंड साइड पे क्या होगा, ये डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, तो आप इसको मास ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको इतना समझ, अब यहाँ पे ये जो आपका जो फोर्स काम कर रहा है या फिर इस पे जो ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब कि हमारा कोई भी ड्रग है वो हायर टू लोअर की ओर जाता है अपने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। पहले इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, अब यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिर कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हायर टू लोअर की वो क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है हमारा कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक, इतना हमारा क्लियर हुआ। और ये जो आपका डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो होता है आपका टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। टाइम डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग अप्लाई किया, फिर कोई भी ड्रग हमने लिया, तो वो जल्दी से ही तो डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। तो अभी हमने आपको जो जो चीज़ें बताई वही सब हमारे थ्योरी पे लिखा है कि डिफ्यूज़न इज डिफाइंड एज अ मास ट्रांसफ़र ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। क्या होता है, हमारे जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होता है। यहाँ मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड पे वो जाता है। ठीक है, brought about by random molecular motion and associated with a driving force such as the concentration gradient। और वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि मैंने आपको बताया थी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक, डिफ्यूजन इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, ये हमको पता ही है। ये जो डिफ्यूज़न है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वेलोसिटी, ये कितने वेलोसिटी से क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, ये हमारा पहला फैक्टर था। दूसरा चार्ज, कि इस हमारे मॉलिक्यूल्स के चार्ज कितने हैं। ठीक है, जो एटम जो भी है वो डिफ्यूज़ हो रहा है उसके चार्ज कितने हैं। और मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो हमारे मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है। सिंपल सी बात है, अगर इसका मास ज़्यादा हुआ तो इसे क्या होने में, डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा। अगर ये लाइटर मास का हुआ, मतलब इसका मास जो है अगर वो इन मॉलिक्यूल्स के मास अगर कम हुए तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स थे। Movement is based on the kinetic energy, charge, mass of the molecule. It is a process of mass transfer of individual molecule of a substance from a region of higher concentration to lower concentration. Means higher to lower की ओर जाता है। अब हमने आपको ये तो समझा ही दिया है, तो आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, आप ये कोई भी आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्लक्स। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ एटम डिफ्यूजिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में वो कितना यहाँ पे डिफ्यूज़र, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। अब हमारा आता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है, हमने जैसे कि आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज़ होना स्टार्ट करता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, दोनों साइड पे इसका कंसेंट्रेशन एक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब कि इधर भी अगर 5 मॉलिक्यूल है तो इधर भी 5 मॉलिक्यूल, ये एग्जाम्पल था जस्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन पर अब क्या होगा, जब दोनों एक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस कंडीशन पर अब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, है ना, वो पूरे स्टेडी स्टेट में मतलब कि कांस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। तो वही है, अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट व्हेन कंसंट्रेशन प्रोफाइल डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ कोई भी इस पर चेंजेस नहीं होगा कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, जो वो मॉलिक्यूल्स थे जो क्या हो रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डिफ्यूज थ्रू समथिंग। ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ के थ्रू यहाँ पे से क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। मीन्स आपका जो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल था वो किसी चीज़, मतलब कि आपका जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन था उसके थ्रू क्या हो रहा था, डिफ्यूजन है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं हमारे लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। देखिए, हमारा यहाँ पे 2 लॉ होता है डिफ्यूजन का, एक होता है फिक्स फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन एंड सेकंड होता है फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है,
ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्यों किस रेट से यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा हमारा कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। तो रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न है वो हमारे एक तो ये जो सरफेस एरिया है हमारे कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इधर हमारे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना जल्दी जल्दी वो क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा। एंड सेकेंड कंडीशन पे जितना ज़्यादा आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, इजिली यहाँ से मूव करेगा। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा एरिया ऑफ द सरफेस, जो सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लाइन भी सेम वही लिखा है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू माइनस डी डी सी अपन डी एक्स, जहाँ पे J हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स हमने आपको पहले बता चुके हैं यहाँ पे, और माइनस डी यहाँ पे क्या है, हमारा डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, ठीक। डी सी अपन डी एक्स यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक। ये एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है, इस साइड इस एरिया से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे एरिया पे यहाँ पे डिफ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे जे हमारा डिफ्यूजन फ्लक्स है, और डी हमारा डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। अब सेकंड है हमारा फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ का डेफिनेशन भी सेम है, बस उस पर चेंजेस ये है कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के और एरिया ऑफ द सर्फेस के। बट इस पे कंडीशन ये होता है कि यूनिट टाइम और डिफाइंड लोकेशन पे, मतलब कि ये आपका फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये यूनिट टाइम में, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया से कितना डिफ्यूज़ हो रहा है, ये होता है हमारा सेकंड लॉ। तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि जो डिफ्यूजेंट है आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम एट डिफाइंड लोकेशन इन अ यूनिट टाइम, इसका मतलब वही है कि डिफाइंड लोकेशन से एक यूनिट टाइम में वो कितना यहाँ से डिफ्यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला डी सी अपन डी टी, डी सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, डी टी मतलब वही जो पर यूनिट टाइम था, ये हमारा टाइम है, ओके। और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस डी जे अपन डी यू। यहाँ पे माइनस डी जे का मतलब ये है कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मतलब कि जो आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो कितने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, कि इसमें कितना चेंजेस हो रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन में इधर, ठीक। और यहाँ पे डी यू, यू हमारा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी जे हमारा है चेंज इन फ्लक्स, डी सी हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल, डी टी है चेंज इन डिस्टेंस, एंड डी यहाँ पे है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ, इधर पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन, इधर हमारा पोजीशन है। कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज़ होगा पर यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक डिफ्यूज़ हुआ, देन फिर कोई पर यूनिट टाइम में वो यहाँ तक डिफ्यूज़ है, तो ये हो गया उसका सेकेंड ग्राफ। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन पहला है हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। जितने भी हमारे कोई भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका एलिमिनेशन हो गया, ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हमारे डिफ्यूजन के, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है हमारा रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोसेज फॉर्म। हम कोई भी डोसेज फॉर्म हो उसमें जब भी कोई ड्रग रिलीज होता है और हमारे क्या होता है बॉडी पे जाता है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारे डिफ्यूजन के। क्योंकि कोई भी हमारा जो ड्रग है जब हम उसको लेते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो किस पे काम करता है, डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे। तो रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोसेज फॉर्म इज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड, डिफ्यूजन से ही कंट्रोल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे सस्टेन रिलीज या फिर कंट्रोल्ड रिलीज का एग्जाम्पल देख सकते हैं। थर्ड है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर कैन बी एस्टिमेटेड। इसका मतलब यह है डिफ्यूजन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस कोई भी पॉलीमर का वेट हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपका ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ना, और आप ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा टाइम में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो इस कंडीशन पे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मास यहाँ पे अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा तो वो बहुत थोड़ा टाइम लेगा डिफ्यूज़ होने में, ठीक। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। लायोफिलाइजेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अदर मैकेनिकल जो प्रोसेस होते हैं वो सब भी डिफ्यूजन बेस्ड ही होते हैं। रिलीज फ्रॉम ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरी बेसिस, जो भी आपके ड्रग हैं जब ऑइंटमेंट या फिर सपोजिटरी बेस से रिलीज होते हैं वो सब भी डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका बायोलॉजिकल डिफ्यूजन, मतलब कि अब आपके जीआईटी में कैसे ड्रग का डिफ्यूजन होता है। तो मेजर पाथवे फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, हमारा जो जीआई होता है वो सबसे बड़ा पाथवे होता है जिसमें हमारा जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है। गवर्न बाई स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड सॉलिबिलिटी एंड कंसंट्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड इन इट्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ड्रग जब हमारे जीआई में जाता है तो एक तो सबसे पहले ड्रग का आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन मतलब कि या तो वो आयनों में टूटेगा या तो फिर नहीं टूटेगा। मीन्स अगर हमारा ड्रग कौन से फॉर्म में है, लिपोफिलिक फॉर्म
फॉर्म में है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और या फिर अगर वो आयोनाइज फॉर्म में है ना, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू जल्दी से क्या होगा, बॉडी के कंपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमारे जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, और वो कितने जल्दी हमारे इंटेस्टाइन के जो मेम्ब्रेन है उसको परमिएट कर पा रहा है, ये सब हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। अब आता है हमारा परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारा कोई भी ड्रग है वो अपने व्हीकल में सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो जल्दी से डिजॉल्व हो सके हमारे बॉडी में जाने के बाद, ठीक। तो और सेकंड होता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्युबलाइज्ड ड्रग फ्रॉम द व्हीकल टू द सर्फेस ऑफ द स्किन, और वो जल्दी से क्या हो हम उसको क्या करें कि जो व्हीकल से उसको हम जल्दी से क्या कर सकें, अपने स्किन के सर्फेस पे अप्लाई कर सकें। देन पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द लेयर्स ऑफ द स्किन, प्रिंसिपली द स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर हम उसको टॉपिकली अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो, जल्दी से उसको परमिएट करे, उसको पेनिट्रेट करे और हमारी स्किन के अंदर के जो भी इफेक्ट है उसको जल्दी से शो करें। अब हम यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं जो टॉपिकल डोसेज फॉर्म के लिए। ऑल द ड्रग्स शुड बी इन द सॉल्यूशन इन द व्हीकल, मतलब कि वो अपने व्हीकल में सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो जल्दी से इजीली डिजॉल्व हो सके। द सॉल्वेंट मिक्सचर must maintain a favorable partition coefficient so that the drug is soluble in the vehicle and yet have the great affinity for the skin barrier into which it penetrates। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, मिक्सचर है, जो भी है, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट अच्छा होना चाहिए, है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट अच्छा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए इजीली, ताकि वो जल्दी से हमारे स्किन के बैरियर्स को क्या करे, पेनिट्रेट करे और जो भी इफेक्ट है उसको शो करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल शुड इन्फ्लुएंस द परमिएबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो व्हीकल में जो भी मेडिसिन हैं वो क्या करें, इजीली परमिएट कर सके आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम को। सो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड बाइनरी सॉल्यूशन।